एक चुनावी हार को जीत में कैसे बदला जाए, और फिर उस जीत को एक असरदार शासन के जनादेश में। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये ज़मीन को, लोगों को और उनके भरोसे को गहराई से समझने की कहानी है। आज हम इसी सफ़र को देखेंगे ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश की इस केस स्टडी के जरिए। देखिए, राजनीति बंद कमरों में नहीं होती, इसकी जड़ें ज़मीन में होती है, उस जगह के भूगोल में, वहाँ के लोगों में और उनकी उम्मीदों में। हर जनादेश इसी मिट्टी से उपजता है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। हम 6 हिस्सों में इसे समझेंगे। पहले जमीनी सच्चाई, फिर जनता की नब्ज, 2022 के नतीजों का मतलब, वोटों में आए बदलाव का विश्लेषण, फिर लोगों से जुड़ने का एक ब्लूप्रिंट और आखिर में शासन तक पहुंचने का सही रास्ता। किसी भी चुनाव को समझने के लिए सबसे पहले वहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले ज्वालामुखी की ज़मीनी हकीकत को जानते हैं। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये ज्वालापुरी के चुनावी गणित की बुनियाद है। यहाँ लगभग 45% वोटर ओबीसी समुदाय से हैं, जो उन्हें सबसे बड़ा और सबसे अहम समूह बनाता है। उनके ठीक बाद राजपूत समुदाय है। तो जाहिर है इन दोनों समुदायों का विश्वास जीते बिना यहाँ जीतना लगभग नामुमकिन है। पर राजनीति सिर्फ जातिगत समीकरणों पर नहीं चलती। यहाँ 3 और बहुत अहम वर्ग हैं। पहला, लगभग 30% युवा वोटर। दूसरा, पूर्व सैनिकों का एक बड़ा और सम्मानित वर्ग। और तीसरा, महिला वोटर, जिनका वोट अक्सर खामोशी से नतीजों को पलट देता है। एक सफल रणनीति इन सभी को साथ लेकर चलती है। तो अब इन नंबरों और समीकरणों से आगे बढ़कर लोगों की असल जिंदगी में झांकते हैं। वो कौन सी परेशानियां हैं जो उनके हर दिन को और उनके वोट देने के फैसले को प्रभावित करती हैं। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं। पानी, युवाओं के लिए नौकरी और बिजली, ये 3 मुद्दे सबसे ऊपर हैं। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा ये भी ज़रूरी है, लेकिन पानी और बेरोजगारी की समस्या सबसे गहरी है। ज़मीन पर भरोसा इन्हीं मुद्दों पर काम करने से बनता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हज़ारों घरों की हकीकत है। सोचिए, जब एक परिवार को पीने के पानी के लिए अपनी दिन भर की कमाई से ज़्यादा देना पड़े, या जब पढ़े लिखे नौजवानों को अपने ही घर में कोई काम ना मिले, तो ये पूरी व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा करता है। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य सामने आते हैं। सम्मान के साथ जीने का अधिकार सिर्फ एक कानूनी बात नहीं है। जब बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो उस सम्मान पर सीधी चोट पहुंचती है। और जो लोग सार्वजनिक मंचों पर खड़े होते हैं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ भाषण देना नहीं, बल्कि इन समस्याओं को समझना और हल करना है। तो जब ज़मीन की हकीकत ऐसी है, तो देखते हैं कि 2022 के नतीजों के नंबर इस कहानी को कैसे बयान करते हैं। 2022 में ज्वालामुखी में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स थे 80,141। ये वो कैनवस है जिस पर चुनाव की पूरी तस्वीर बनी। इनमें से लगभग 75% लोगों ने वोट डाला। ये एक बहुत ऊंचा टर्नआउट है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग राजनीति को लेकर कितने जागरूक हैं और अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं। अब वोटों का बंटवारा देखिए। कांग्रेस को करीब 46.4% और बीजेपी को लगभग 36% वोट मिले। लेकिन असली कहानी इन दोनों के बीच नहीं है। असली कहानी है वो करीब 16% वोट जो एक निर्दलीय उम्मीदवार को गए। ये साफ इशारा है कि एक बहुत बड़ा तबका दोनों पार्टियों से नाखुश था। जीत और हार का फर्क था 6,404 वोटों का। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भरोसे का, जुड़ाव का फासला है जिसे पाटने की जरूरत है। तो अब सवाल उठता है कि ये नतीजा क्यों आया। चलिए अब क्या से आगे बढ़कर क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, एकदम साफ है। ज्वालामुखी एक स्विंग सीट है, मतलब ये किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं है। यहाँ के लोग हर चुनाव में अपना मन बदलते हैं, काम और उम्मीदवार को देखकर वोट करते हैं। 2022 चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक की सीट बदल दी। हो सकता है ये फैसला पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को साधने के लिए लिया गया हो, लेकिन इसने जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच एक कन्फ्यूजन और बेचैनी जरूर पैदा की। और वो जो 16% वोट एक आज़ाद उम्मीदवार को मिले, वो सिर्फ वोट काटने के लिए नहीं थे, वो असल में एक गहरे असंतोष का प्रतीक थे। ये उन लोगों के वोट थे जो दोनों बड़ी पार्टियों से निराश थे और एक नया विकल्प तलाश रहे थे। ये एक बहुत बड़ा संदेश था।
तो ठीक है, हमने समस्या की जड़ को समझ लिया है। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। दोबारा लोगों का भरोसा जीतने के लिए एक मजबूत रणनीति कैसी दिखनी चाहिए? हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। एक ऐसी रणनीति जिसके 4 चेहरे हैं, जो चारों दिशाओं में एक साथ काम करते हैं: चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव यानी कहानी और संसाधन। पहला मोर्चा है चुनावी। इसका मतलब है हर एक वोटर समूह की जरूरतों को समझना और उन तक पहुंचना। ओबीसी और राजपूत वोटरों से जुड़ना, युवाओं और पूर्व सैनिकों की बात सुनना और गांव के लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को राष्ट्रीय योजनाओं से जोड़कर उन्हें हल करने का रास्ता दिखाना। दूसरा मोर्चा है संगठन का। याद रखिए, चुनाव हवा में नहीं, बूथ पर जीते जाते हैं। इसका मतलब है कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर एक मजबूत, समर्पित टीम हो जो हर घर तक पहुंचे, हर वोटर से बात करे और चुनाव के दिन तक उस जुड़ाव को बनाए रखे। तीसरा और सबसे अहम मोर्चा है नैरेटिव का, यानी आपकी कहानी का। लोगों को ये भरोसा दिलाना होगा कि आप सिर्फ चुनाव जीतने नहीं आए हैं। आपकी कहानी विकास की, ईमानदारी की और एक साफ नजरिए की होनी चाहिए। संदेश सीधा हो, हम शोर मचाने नहीं, विश्वास कमाने आए हैं। और आज के डिजिटल युग में जब हम लोगों तक पहुंचते हैं तो एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भारत के डेटा सुरक्षा कानून के तहत हर वोटर की प्राइवेसी का सम्मान करना हमारी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। उनकी इजाजत के बिना उन तक पहुंचना भरोसा बनाने की जगह उसे हमेशा के लिए तोड़ देता है। और अब आखिर में हम चुनावी रणनीति से आगे बढ़कर उस अंतिम लक्ष्य की बात करते हैं जिसके लिए ये सब किया जाता है: एक असरदार और जवाबदेह शासन। हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा कि चुनाव का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ ताकत हासिल करने का एक खेल है, या फिर ये लोगों की सेवा करने का हक हासिल करने की एक पवित्र प्रक्रिया है? इसलिए कोई भी चुनावी ब्लूप्रिंट शासन के एक स्पष्ट रोडमैप के बिना अधूरा है। जीत को जमीन पर काम में बदलना होगा। एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो लोगों की शिकायतों को तेजी से सुने और हल करे, क्योंकि असली काम तो चुनाव जीतने के बाद शुरू होता है। हर रोज लोगों का भरोसा दोबारा जीतना। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.